आप इसको देखते रहेंगे। सबसे हाल फिलहाल का मुद्दा बीपीएससी का है। जी न्यूज ने इसको लेकर बाकायदा एक अच्छी रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में चिराग पासवान पर जी न्यूज ने लिखा कि चिराग पासवान आखिर है किसके साथ। बीपीएससी के मुद्दे पर वो बीजेपी जेडीयू की सरकार की खिलाफत कर देते हैं, कोटे के भीतर कोटा वहां पर विरोध कर देते हैं, लेटरल एंट्री के मामले पर वो बीजेपी की सरकार की विरोधियों के साथ उतर जाते हैं। मतलब कई अलग अलग मुद्दे आए जब चिराग पासवान बीजेपी को छोड़कर अलग हो गए। यह सब कुछ पिछले कुछ महीनों में हुआ। केवल कुछ महीने में जब वो मंत्री बने हैं, इसको लेकर जी न्यूज ने पूरा का पूरा एक रिपोर्ट तैयार किया। हमने भी उस रिपोर्ट को पढ़ा और उसके बाद हमने सोचा कि वाकई में चिराग पासवान जो कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा जरा की जानी चाहिए। अब चिराग पासवान ऐसा क्यों कर रहे हैं आप यह भी समझिए। चिराग पासवान बखूबी जानते हैं कि अगर एक बार यह ठप्पा लग गया कि हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुलाम हैं या उनके इशारे पर ही हमारी पार्टी कुछ करते हैं, हम कुछ बोलते हैं, तो चिराग पासवान जानते हैं कि जो लंबी रेस का घोड़ा वो अपने आप को साबित करने में लगे हैं, एक ऊंचे पद तक वो पहुंचना चाहते हैं, वो असंभव हो जाएगा। क्योंकि दलित वोटर जो होंगे वो चिराग पासवान की इमेज को अपने मन में इसी हिसाब से बिठा लेंगे कि ये आदमी का अपना कोई स्टैंड नहीं है, इस आदमी के पास केवल इतना ही है कि ये आदमी बीजेपी के इशारे पर नाचेगा। और इसीलिए चिराग पासवान हर समय पर अपना वजूद बताते हैं। वो बताते हैं भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को कि आपकी बड़ी पार्टी है तो है, आपकी केंद्र में सरकार है तो है, हम आपके साथ हैं तो है, लेकिन हमारा अपना मुद्दा है, हमारी अपनी वजूद है, हमारे अपने लोग हैं और हम अपने लोगों के मुद्दे पर उनका साथ देंगे। चिराग पासवान जब कई सारे मुद्दों पर बीजेपी की घेराबंदी करने लगते हैं तो सवाल उठने लगता है। अब हाल फिलहाल के दिनों में सवाल और तेज हुआ है पिछले लगभग एक सप्ताह से, क्योंकि उनके सबसे करीबी कहे जाते हैं हुलास पांडे। हुलास पांडे के ठिकाने पर छापेमारी होती है। छापेमारी के बाद कहा जाता है कि सीधे अमित शाह तमाम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी और अब जो चिराग पासवान है उनको और ज्यादा छूट देना नहीं चाहते और चिराग पासवान को दबाने की कोशिश में लग गए हैं। लेकिन इसी बीच चिराग पासवान बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बिहार में जो सरकार चल रही है उस सरकार पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ, जो वाटर कैनन का प्रयोग हुआ वो गलत था। और वो बाकायदा नीतीश कुमार से पत्र लिखकर कहते हैं कि उन अधिकारियों पर कार्रवाई करिए। मतलब चिराग पासवान का तेवर कम होने की बजाय चिराग पासवान का तेवर मुद्दे पर और अधिक बढ़ गया। हालांकि आप बीपीएससी छात्रों के मुद्दे पर आएंगे, जो इस प्रकार के मुद्दे हैं उस पर इनका साथ देना वाकई में काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ इसलिए है क्योंकि वहां पर मुद्दा चुनना चाहिए, ना कि पार्टी चुननी चाहिए। और चिराग पासवान ने बाकायदा वही किया कि वो मुद्दे के साथ खड़े हुए। उन्होंने ये नहीं देखा कि बीजेपी की सरकार है या जेडीयू की या एनडीए की। फिलहाल चिराग पासवान को लेकर तमाम प्रकार के सवाल हैं। तमाम प्रकार के सवालों का जवाब भविष्य देगा, यह सबको पता है। लेकिन चर्चा चल रही है कि चिराग पासवान अमित शाह के आंखों में खटक रहे हैं, नरेंद्र मोदी की नजरों में चढ़े हुए हैं और शायद चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे पर छापा मरवाकर एक मैसेज दिया गया है। और फिर भी अगर चिराग पासवान ने कहा कि ना, हम आपके इशारे पर नाचने वाले नहीं हैं, तो भविष्य में शायद चिराग पासवान को और अधिक परेशान किया जा सकता है। इन तमाम चीजों की चर्चा है, लेकिन हमको लगता है कि वाकई में एनडीए में रह करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के फैसले के खिलाफ बोलना अपने आप में बड़ी बात है। और शायद अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ चिराग पासवान जब बोलते हैं तो वाकई में लगता है कि इस नेता का अपना भी कोई वजूद कायम है। अब जो अब तक हुआ है वो 5 मुद्दे हमने आपको बताए और सबसे अंतिम का मुद्दा बीपीएससी वाला भी बताया, जब चिराग पासवान इनकी